नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी प्रेम कहानी जो बनारस की गलियों से शुरू होकर दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचती है। ये कहानी है तनुज और पूजा की, जहां संगीत और पेंटिंग का मिलन होता है, पर कामयाबी की दीवार उन्हें अलग कर देती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भीड़ में तो हो, पर रूह कहीं और भटक रही हो? तनुज के पास आज दुनिया की हर दौलत थी, हर कोई उसकी धुन का दीवाना था, पर उसकी अपनी धुन अधूरी थी। क्या पूजा के रंगों में आज भी उस पुराने प्यार की चमक बाकी थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी शुरू होती है बनारस के घाटों से, जहां शाम की आरती की खुशबू हवा में घुली हुई है। तनुज, एक आजाद ख्याल लड़का जो गिटार कंधे पर टांगे पूरी दुनिया नापना चाहता है, 80 घाट पर बैठा अपनी नई धुन गुनगुना रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी पूजा पर। पूजा, जो सफेद लखनवी कुर्ते में किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी लग रही थी, वो अपनी पेंटिंग बुक में घाट के रंगों को उतार रही थी। तनुज की उंगलियां रुक गई। उसने पहली बार किसी को इतने करीब से महसूस किया था। तनुज ने धीरे से अपने गिटार पर एक कोमल धुन छेड़ी। पूजा ने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। बनारस की उस भीड़ में जैसे सब कुछ थम गया। सुना है बनारस की शाम और यहाँ की चाय दोनों ही सुकून देती है, पर आपकी मुस्कान ने तो चाय का स्वाद ही भुला दिया। तनुज ने पूजा को बोला। पूजा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, और मैंने सुना है कि बनारस के कलाकार बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। आपकी धुन अधूरी है, इसे पूरा कीजिए। अगले 7 दिन किसी फिल्मी अंदाज की तरह बीते। तनुज और पूजा हर रोज मिलते, कभी दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर, कभी संकरी गलियों में कचौड़ी खाते हुए। तनुज ने बताया कि वह एक बड़े म्यूजिक लेबल के लिए काम करने मुंबई जा रहा है, और पूजा ने साझा किया कि वो पेरिस जाकर आर्ट पढ़ना चाहती है। दोनों ही अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन इन 7 दिनों में उनके दिल एक दूसरे के पीछे भागने लगे थे। एक रात नाव पर बैठते हुए तनुज ने कहा, पूजा, अगर ये सब एक फिल्म होती तो मैं अभी घुटनों पर बैठ जाता, पर यह हकीकत है, और हकीकत में मुझे डर लग रहा है। पूजा ने उसका हाथ थाम लिया। डर किस बात का? हम कलाकार हैं तनुज। हमारा मिलन रूहानी होता है, जिस्मानी नहीं। तुम अपनी धुन बनो, मैं तुम्हारा रंग बनूंगी। समय बदला। तनुज मुंबई की चकाचौंध में खो गया। वो एक मशहूर संगीतकार बन गया। तनुज का नाम हर रेडियो स्टेशन पर गूंजने लगा। दूसरी तरफ पूजा पेरिस में अपनी पेंटिंग्स के जरिए नाम कमा रही थी। शुरुआत में घंटों बातें होती थी, फिर वो मिनटों में बदली, और फिर सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज तक सिमट गई। करियर की दौड़ में मोहब्बत कहीं पीछे छूट गई थी। तनुज का एक गाना सुपरहिट हुआ, अधूरी धुन। दुनिया को लगा ये एक विरह गीत है, पर सिर्फ पूजा जानती थी कि ये उसके लिए एक पुकार थी। लेकिन पूजा ने भी ठान लिया था कि वो कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने अपनी सबसे बड़ी प्रदर्शनी का नाम रखा, दी अनफिनिश्ड ब्रिज, अधूरा पुल। 3 साल बाद लंदन में एक बड़ा चैरिटी इवेंट होना था। तनुज को वहां परफॉर्म करना था, और पूजा की पेंटिंग्स की नीलामी होनी थी। बैकस्टेज तनुज अपनी गिटार ट्यून कर रहा था कि तभी उसने देखा पूजा खड़ी थी। वो और भी खूबसूरत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो बनारस वाली शरारत नहीं, बल्कि एक ठहराव था। बधाई हो मिस्टर सुपरस्टार, पूजा ने रूखेपन से कहा। तुम्हें भी मुबारक हो मैडम आर्टिस्ट, तनुज ने जवाब दिया। वहां प्यार से ज्यादा ईगो की दीवार खड़ी थी। दोनों को लग रहा था कि दूसरे ने उसे भुला दिया है। उस रात तनुज ने मंच पर जाकर अपनी सबसे दर्द भरी धुन छेड़ी। पूजा ने अपनी पेंटिंग्स के बीच खड़े होकर उसे सुना। उसे एहसास हुआ कि तनुज के संगीत में आज भी वही तड़प है। इवेंट के बाद भारी बारिश हो रही थी। पूजा टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि तभी एक काली कार उसके सामने रुकी।
तनुज बाहर निकला। पूजा, हम कब तक भागेंगे? जब तक हम भूल नहीं जाते कि हम कौन थे। तनुज, पूजा चिल्लाई। पूजा की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया जब मेरी मां गुजरी थी। तनुज सन्न रह गया। पूजा, मुझे पता ही नहीं था। मेरा फोन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में बिजी हो। बारिश तेज हो गई। तनुज ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। मैंने हर गाना तुम्हारे लिए लिखा, हर धुन में तुम्हारा नाम है। अगर तुम नहीं हो तो ये शोहरत, ये पैसा, सब मिट्टी है। पूजा का गुस्सा पिघल गया। उसने तनुज के सीने पर सिर रख दिया। मैं आज भी वहीं खड़ी हूं तनुज, बनारस के उस घाट पर, तुम्हारी धुन का इंतजार कर रही हूं। कहानी फिर से बनारस लौटती है। अब तनुज एक बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन उसने 80 घाट के पास एक छोटा सा घर लिया है। पूजा वहां बच्चों को पेंटिंग सिखाती है। शाम का समय है। तनुज गिटार बजा रहा है और पूजा कैनवस पर रंग भर रही है। तनुज वही पुरानी धुन बजाता है जो उसने पहली मुलाकात में छेड़ी थी। पूजा पूछती है, क्या ये धुन अब भी अधूरी है? तनुज उसे चूमते हुए कहता है, नहीं, अब ये पूरी है, क्योंकि इसे इसकी रूह मिल गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें